Hello guys, this is Nitin this side and we are back again with another video. आज हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की। हम कॉन्फिडेंट कैसे बन सकते हैं, हम आत्मविश्वासी कैसे हो सकते हैं, हम कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, कैसे कॉन्फिडेंटली रह सकते हैं। इन सब चीज़ों की आज बात करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही शाई और इंट्रोवर्ट और अपने आप में रहने वाला इंसान था। बिल्कुल बोलता नहीं था, एकदम चुप चुप रहता था। और आज मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ और मैं क्राउड के सामने स्पीच देने की हिम्मत रखता हूँ, तो आई एम वेरी मच एलिजिबल टू टेल यू दिस। एंड दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि ये वीडियो जो है बोरिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। मैं कोई रैंडम ज्ञान आपको नहीं देने वाला हूँ, गूगल या यूट्यूब से कहीं सर्च करके मैं ये ज्ञान नहीं लेके आया हूँ। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, खुद ने मैंने अपनी लाइफ में उतारा है। और मैं बहुत ही शाई, बहुत ही शर्माने वाले और अपने आप में रहने वाले इंसान से एक बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान जो है बना हूँ। और उसी एक्सपीरियंसेस की, उन्हीं चीज़ों की बहुत ही क्यूट सी फनी सी चीज़ें हैं, वही सब मैं आपको बताऊँगा। और आप भी वही सब करेंगे तो हो सकता है शायद आप भी कॉन्फिडेंट हो सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने कुछ नोट्स बनाए ताकि हमारा जो है टाइम ख़राब ना हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद मिथ्स, है ना। मिथ्स क्या क्या है, यानी कि ऐसे कौन से झूठ है जो लोग बोलते हैं जिसकी वजह से बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि हम कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। तो ठीक है, तो पहला मिथ है कि है ना, कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम डूइंग बिग थिंग्स, यानी कि जब बड़ी चीज़ें करेंगे ना तभी कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस आता है छोटी छोटी चीज़ें करने से। छोटी छोटी चीज़ें जिनसे आप डरते हो, जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो चीज़ें करने से कॉन्फिडेंस आता है। बड़ी चीज़ें तो फिर अपने आप हो जाती है। ये पहले मिथ। अब बात करते हैं दूसरे मिथ की, दैट इज इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट यू मस्ट ऑलवेज बी राइट। ये बहुत बड़ा झूठ है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप हमेशा सही होगे। नहीं यार, कि आप कॉन्फिडेंट होगे तो आप हमेशा सही डायरेक्शन में जाओगे, आप सही गोल्स चूज करोगे, आप सही डिसीजंस लोगे। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉन्फिडेंट पीपल्स आर यूजुअली द बैड डिसीजन मेकर्स इन द बिगिनिंग। कॉन्फिडेंट पीपल होते हैं ना, जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, वो लोग होते हैं जो शुरुआत में सबसे बेकार और सबसे गलत डिसीजन लेते हैं। वो लोग होते हैं जो अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा गलत डिसीजंस ले चुके होते हैं, इसीलिए वो आज कॉन्फिडेंट हैं। तो आप भी अपनी लाइफ में गलत डिसीजंस लेना शुरू करिए। डिसीजन लेने से डरिए मत। टेक दैट स्टेप, टेक दैट पाथ, डू टॉक, वो चीज़ करिए। ठीक है, गलत सही बाद में देखेंगे। जब गलत करेंगे, गलत करते करते ही सही स्टेट में पहुंचेंगे और तभी कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। तभी आपके डिसीजंस भी जो है कॉन्फिडेंटली आप ले पाएंगे। तो जो कॉन्फिडेंट है, इट इज़ नॉट समथिंग गॉड गिफ्टेड। ये गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, या बचपन से या कोई सिखा नहीं सकता आपको कि चलो तुम आज से कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ये डिग्री है। ऐसा नहीं है। इट इज़ एन स्किल। ठीक है, ये एक स्किल है, एक आर्ट है जिसे सीखा जा सकता है। ठीक है, और वो किसी भी वक्त, किसी भी एज का, किसी भी जेंडर का कोई भी इंसान कभी भी कहीं भी सीख सकता है। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। कॉन्फिडेंस इज अ स्टेट ऑफ माइंड। मैं अभी यहाँ बैठा हूँ बट मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आई एम कॉन्फिडेंट इनफ। बट हो सकता है ना मैं सेम स्टेट में मैं कॉन्फिडेंट ना भी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अजीब लग रहा है, मुझे मेरा मन नहीं करना बात करने का, सेम स्टेट में। तो ये स्टेट ऑफ माइंड ही हुई ना। तो स्टेट ऑफ माइंड को तो बदला जा सकता है, कुछ चीज़ें समझ के, कुछ चीज़ें दूर करके, आपके दिमाग में वो चीज़ें हटा के जो आपको कॉन्फिडेंट होने से रोकती है, उन चीज़ों को हटा के कॉन्फिडेंट बना जा सकता है। हो सकता है आप एक सेकंड में कॉन्फिडेंट हो जाए, हो सकता है इस वीडियो के अंत में आप कॉन्फिडेंट हो जाए, हो सकता है कल परसों या एक साल में आप कॉन्फिडेंट हो जाए। मुझे कॉन्फिडेंट होने में बहुत टाइम लगा, डिसीजन सही लेने में बहुत टाइम लगा, बट वहाँ तक की जर्नी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही जो है हसलिंग थी। ऐसे नहीं है कि इतना कॉन्फिडेंस ऐसे ही आ गया। I've done too many things और too many bad decisions I've taken। मैंने बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी उस वक्त, जो मैंने कर दी। तो फिर मैं कॉन्फिडेंट हो गया। तो अब जो है हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, कि हम कहाँ जो है एक कुछ चीज़ें जहाँ पे हम नॉन कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम जो है बिल्कुल ही कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। तो एक दो एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको सिचुएशन समझ में आएगी और इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए जिससे हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑन अ फूड टेबल, जो फूड टेबल होती है, जब भी हम यार दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ में जो है बाहर खाने जाते हैं, रेस्टोरेंट में या फिर कहीं भी किसी भी स्पेशल जगह पे या किसी फंक्शन में या कहीं भी जब हम खाने जाते हैं, तो जो है अब जो है हम, मैंने अक्सर देखा है कि लोग है ना आपस में बोलते रहते हैं, तू ऑर्डर कर, तू ऑर्डर कर, तू ऑर्डर कर, तू ऑर्डर कर। वो इधर पास करेगा, वो इधर पास करेगा, वो इधर पास करेगा, आखिर में मैं ना, आखिर में मेरे ही पास आ जाता है और मैं ही ऑर्डर करता हूँ।
ठीक है। तो एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि लोग जो है कॉन्फिडेंट नहीं है, दे आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि क्या पता मैंने जो ऑर्डर किया वो टेस्टलेस आ गया, तो वो बेकार सा गंदा हुआ आ गया तो, या फिर वो किसी ने अच्छा नहीं बनाया तो, और या फिर हो सकता है वो अच्छा भी बना दे फिर भी किसी को, इन सब में से किसी को पसंद नहीं आया, तो फिर ये तो सब मेरे पे चढ़ जाएंगे, ये तो सब मेरी पिटाई कर देंगे, है ना। जबकि रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि जो भी कॉन्फिडेंटली बात करता है, कॉन्फिडेंटली चीज़ें करता है, हम उसको अडोर करते हैं, हम उसे एक आइडल की तरह देखते हैं, हम उससे सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम हिम, ठीक है, वी अडोर हिम। तो उस वक्त वहाँ जो भी ऑर्डर करेगा ना, अगली बार जो है उससे ही जो है ऑर्डर करने के लिए मेन्यू दी जाएगी, और बाकी चीज़ें भी उससे पूछी जाएंगी, कि क्योंकि लोगों के मन में ये भाव आ जाएगा कि ये डिसीजन ले सकता है, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये 10 जनों के बीच में बैठ के डिसीजन ले सके कि खाना क्या ऑर्डर करना है। यार कितनी छोटी सी चीज़ है ऑर्डरिंग फूड, ठीक है। कितना कॉन्फिडेंस आ गया इससे, 10 लोगों को आप में और कॉन्फिडेंस आ गया इस वजह से, क्योंकि वो सब लोग खाना ऑर्डर नहीं कर रहे थे पर आपने कर दिया। अगली बार आप कहीं भी जाओगे ना, आप ही खाना ऑर्डर करोगे, इवन वो ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें भी जो है आप ही करोगे, वो आप ही को पूछेंगे आगे, क्योंकि आप कर रहे हो ना, यू आर द डूअर, आप करने वाले हो, सोचने वाले नहीं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। अब दूसरे एग्जाम्पल की बात करते थे, ठीक है। वाइल चूजिंग अ ड्रेस टू वियर इन मॉर्निंग, जब भी हम सुबह हो जाते हैं, हम नहा लेते हैं, हमें तैयार होना होता है, तो ठीक है, हमें एक ड्रेस चूज़ करनी होती है पहनने के लिए। अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, चाहे हमारे पास में 2 ड्रेस हो, चाहे हमारे पास में 2000 ड्रेस हो, फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या पहनूं यार। और इसलिए नहीं क्योंकि मुझे क्या पहनना है, मुझे क्या पहन के अच्छा लगेगा, नहीं, ऐसा क्या पहनूं जिससे कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ उनको अच्छा लगे। अरे यार उनके लिए जी रहे हो क्या? लव योर सेल्फ, तुम्हें जो अच्छा लगता है ना वो पहनो, ठीक है। अब हम जो है अगर यही सोचते रहेंगे कि वो क्या सोचेंगे हमारी ड्रेस के बारे में, तो हम वो ड्रेस कभी पहन ही नहीं पाएंगे जो हमें पहननी है, जिसमें हम कंफर्टेबल है। और कॉन्फिडेंस का और कंफर्ट लेवल का बहुत ज़्यादा लेना देना है, ये आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। जितने आप कंफर्टेबल हो उतने ही ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते हो। तो अब अगर आपने ऐसा कुछ पहन लिया जिसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, तो आप तो कॉन्फिडेंट नहीं होगे। आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना है, वहाँ पर आपने ऐसे कपड़े पहन लिए जिसमें आप कंफर्टेबल ही नहीं हो, तो कॉन्फिडेंस की तो बहुत दूर की बात है, इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो पाएगा ड्रेस की वजह से। बट ये बहुत छोटी सी चीज़ है, ठीक है, और इसे सुधारा जा सकता है। और सच बात तो ये है, रियलिटी ये है कि यू डोंट इवन रिमेंबर व्हाट यू वॉर 3 days बैक। आपको खुद को नहीं पता आपने 3 दिन पहले क्या पहना था, ठीक है। आपको ये नहीं पता आपके दोस्त ने परसों क्या पहना था, और आपके घर वालों को ये नहीं पता कि आपने कल क्या पहना था, ठीक है। और हो सकता है कि आप किसी अनजान इंसान से मिले हो, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि आपने सुबह क्या पहना था। तो किसी के पास इतना टाइम नहीं है यार देने के लिए कि वो आपकी ड्रेस पे दिमाग लगाएं, ठीक है, और वो ये सोचते रहे कि वो क्या पहन के आया था परसों, कल, आज क्या पहना है उसने। इसमें दिमाग लगाने के लिए, इसमें टाइम लगाने के लिए उनके पास में ना टाइम है, ना एनर्जी है, और ना वो ऐसा करेंगे, नहीं करते हैं। अब खुद को देख लीजिए ना, आपको बिल्कुल नहीं यार कल आपके घर में उसने क्या पहना था, जो भी आपके फैमिली मेम्बर है, या फिर परसों आपके फ्रेंड ने क्या पहना था, और 10 दिन पहले उस फंक्शन में आपके टीचर ने क्या पहना था, यू डोंट इवन नो, आपको पता तक नहीं है। फोटोग्राफ से जरूर याद आ जाए, बाकी आपको नहीं पता। तो आप खुद याद नहीं रखते किसने क्या पहना है, क्यों पहना है, खुद दिमाग नहीं लगाते, तो आप ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे लोग आप में दिमाग लगाएंगे आपने क्या पहना है। वेरी सिंपल, ठीक है। अब बात करते हैं मेरी, अबाउट मी, कि हाउ एम आई एलिजिबल टू टेल यू, है ना, कि मैं क्यों एलिजिबल हूँ। क्योंकि आई वॉज अ वेरी शाई एंड इंट्रोवर्ट गाय, फ्रॉम देयर टू हियर स्पीकिंग बिफोर यू वेरी नाइसली एंड वेरी इफेक्टिवली। तो एक शाई और इंट्रोवर्ट होने से लेकर यहाँ तक यूट्यूब वीडियोस बनाने तक की जर्नी जो है, इतना कॉन्फिडेंट होने की जर्नी बहुत ही स्पेशल रही है। तो इसलिए आई एम एलिजिबल टू टेल यू दैट हाउ टू बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आई वियर व्हाट इज़ कंफर्टेबल टू मी, ठीक है। मैं वही पहनता हूँ जो मुझे कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। अब जब मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, मैंने 2 इंटरव्यू क्रैक किए थे, और तीसरे इंटरव्यू में जो है मुझे फर्स्ट जॉब मिली थी। तो 2 इंटरव्यू मैंने क्रैक कर दिए थे, और क्या पहन के, एक बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस पहन के, ब्लैक प्लेन टी शर्ट जॉकी की, ठीक है, ब्लू डेनिम, वो भी एंकल तक, और नीचे जो है स्नीकर्स वाइट कलर के। इसमें मैंने इंटरव्यू दिया था, और इंटरव्यू ऐसी जगहों पे जो बहुत ही सुपर फॉर्मल जगह है,
मतलब हर कोई वहाँ पे फॉर्मल है, हर कोई वहाँ पे प्रोफेशनल है, हर कोई प्रोफेशनल तरीके से कपड़े पहन रखे हैं, बात कर रहा है। वहाँ पे मैं इकलौता इंसान टी शर्ट, डेनिम और वाइट शूज़ पहन के चले गया। जैसे कॉलेज या स्कूल जाने वाले लड़के नहीं होते, वैसे मैं वहाँ चले गया और मैंने तीनों इंटरव्यू क्रैक किए। और 2 इंटरव्यूज़ मैंने खाली प्रैक्टिस इंटरव्यूज़ किए थे, मेरे को वो जॉब चाहिए नहीं थी। और तीसरे इंटरव्यू में जब जॉब चाहिए थी तो आई क्रैक डाउन ए जॉब ऑफ 28,000, 28,000 रुपये की मैंने पहली जॉब क्रैक करी, वियरिंग ए प्लेन ब्लैक टी शर्ट विद ब्लू डेनिम, बहुत ही सिंपल सी नॉर्मल सी ड्रेस पहन के। क्योंकि उसमें मैं कंफर्टेबल था, आई वॉज कंफर्टेबल इन दैट, ठीक है। और वहीं पे जो है 1 महीने तक मैं नॉर्मल कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के गया। उसके बाद में तो मैंने पैंट पहनी ही नहीं वहाँ पे, मैं रोज शॉर्ट्स पहन के जाता था, फिर शॉर्ट्स और शूज़ पहनने लग गया। फिर लास्ट में तो ऐसा हो गया मैं शॉर्ट्स और चप्पल ही पहन के जाता था, लिटरली। एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स जिसमें बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही जो है प्रोफेशनल ऑफिसेज हैं, वहाँ पे मैं इकलौता इंसान शॉर्ट्स और चप्पल में जाता था। इतना कॉन्फिडेंट हो चुका था मैं। कैसे? कंफर्टेबल चीज़ें छोटी छोटी कर करके, वो ब्लैक टी शर्ट पहन के, वो ब्लू जीन्स पहन के, फिर शॉर्ट्स के साथ मैं शूज़ पहन के, फिर शॉर्ट्स के साथ में स्लीपर्स पहन के। और दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। ऐसे ही होता है, छोटी छोटी चीज़ें कॉन्फिडेंटली करिए, बड़ी चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगी, ठीक है। और ऐसा नहीं है, 2 बार तो मैं शादी में भी शॉर्ट्स पहन के जा चुका हूँ। और किसी ने मुझे दोबारा ये नहीं बोला कि क्या पहन के आए, या कभी दोबारा याद नहीं किया कि तुम क्या पहन के आए उस दिन। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है यार। तो आई डू एवरीथिंग आई कैन टू स्टे एट ईज एंड कंफर्टेबल और ईज फील करने के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ, अपनी लाइफ में भी और हर चीज़ में भी, ठीक है। अब जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं बहुत ही शाई और बहुत ही इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल फील करने वाला जो है इंसान हूँ, ठीक है। बट आई हैव लर्न टू बी कॉन्फिडेंट बाय डूइंग लिटिल थिंग्स कॉन्फिडेंटली। मैंने कॉन्फिडेंटली रहना, बोलना, चलना सीखा है, छोटी छोटी चीज़ें कॉन्फिडेंटली करके, बहुत छोटी छोटी, ठीक है। ऑल्सो आई वॉज नॉट सो टॉकेटिव, यानी कि मैं इतना बातचीत करने वाला इंसान कभी भी नहीं था, ठीक है। बट आई एम डूइंग इट नाउ, मैं कर पा रहा हूँ आप ही के सामने, सो आई एम वेरी मच एलिजिबल टू टेल यू। एंड इवन आई एम नाउ कॉन्फिडेंट इनफ टू गिव स्पीच बिफोर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है। मैं हज़ारों लोगों के सामने खड़े होकर जो है स्पीच देने की हिम्मत रखता हूँ। नॉट बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट बाई बर्थ, ऐसा नहीं है बचपन से कॉन्फिडेंट था या बचपन से मुझे ये सब आता था। बट मैंने लर्न किया, मैंने सीखा है पिछले 4-5 सालों में, छोटी छोटी चीज़ें करते 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 आई हैव रीच्ड अप टू हियर, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ठीक है। तो जब मैं सीख सकता हूँ, मैथ समझ सकता हूँ, तो आप भी सीख सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ये एक स्किल है, एक गॉड गिफ्ट नहीं होता, ये एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है। हो सकता है किसी को कम मेहनत करनी पड़े, हो सकता है किसी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, हो सकता है कि अगर आप आज शुरुआत करें तो आपको मुझसे भी कम मेहनत करनी पड़े, हो सकता है ना, बहुत चांसेस है उस चीज़ के, ठीक है। सो डू लिटिल थिंग्स यू आर अफ्रेड टू डू। छोटी छोटी चीज़ें जिनमें आप सोचते हो, जिनमें आपको डर लगता है, वो करना शुरू कीजिए एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट है ना। आज ही शुरू कीजिए, छोटी सी चीज़ करिए, ठीक है। और फिर धीरे धीरे बड़ी चीज़ें करती जाइए, तो फिर ये आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब छोटी छोटी चीज़ें कैसे चीज़ें होती हैं मैं आपको बताता हूँ, और ये बहुत ही फनी सेक्शन आने वाला है, बहुत ही अजीब सी बातें हम करने वाले हैं। वियर दैट ड्रेस यू आर अफ्रेड टू, वो ड्रेस पहनिए जिसको पहनने में आपको डर लग रहा है ना, आप सोच रहे हैं कि यार मुझे तो ये पसंद है, बट यार वो क्या सोचेंगे, उसे पहन के जाओ यार, है ना। कोई आपको उतार के फेंकने नहीं वाला है, कोई आपको भगा देने वाला नहीं है, या आपकी ड्रेस खोल के कचरे में नहीं डाल देने वाला है। सो वियर दैट ड्रेस, पहनो उसे। अब बातचीत की बात करते हैं। अब बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के आज ही है ना, बात करना शुरू करो। अब जानकार लोगों से बातें करोगे आज ही, तो वो सोचेंगे कि यार ये कल तक तो बोलता नहीं था, आज ये बोलने लग गया। तो ना अनजान इंसान से जाके बात करो। अब अनजान इंसान से क्या बात करनी है, कैसे बात कर लोगे आप? कर सकते हैं, बताऊँ क्या, रास्ता पूछ सकते हैं। आज अपने घर के बाहर जाइए और अपने ही घर का रास्ता पूछियो, लिटरली। अब श्यामनगर में रहते हैं ना, अपने घर के बाहर जाना थोड़ा गली से आगे और उनको बोलना, यार भैया ये श्यामनगर किधर पड़ेगा यार, आपको पता है क्या, थोड़ा मेरे को गाइड कर दो ना। तो वो रास्ता बताएगा और आपको अंदर से अंदर हंसी आ रही होगी और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे, बड़े मज़े आ रहे होंगे। हाँ, अगर आप लड़के हैं तो लड़की से पूछिए, और अगर लड़की है तो लड़के से पूछिए कि है ना श्यामनगर किधर है, यानी कि जहाँ आपका घर है उसका एड्रेस पूछिए बाहर जाके। उससे आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा, वो फीलिंग समझ में आएगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है।
उसके बाद में टेक द पाथ नॉट टेकन। अब कभी कभी कैसा होता है, हम रोज एक ही रास्ते से उसी जगह पे जो उसी रास्ते से जा रहे होते हैं, हमको पता नहीं क्यों दूसरे रास्ते अजीब लगते हैं, डर लगता है, या हम उस तरफ जाना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। तो जिस रास्ते पे आप गए नहीं हो और वहाँ जहाँ आपको जाना है उसके जाने का कोई दूसरा रास्ता भी है, तो उस दूसरे रास्ते से जाइए, ठीक है। आपको कोई किडनैप करके नहीं लेके जाने वाला है, आज ही उस दूसरे रास्ते को लीजिए, कल लीजिए, ठीक है। अब ईट द थिंग्स यू आर अफ्रेड टू, वो चीज़ें खाइए जिनको खाने में आपको डर लगता है कि यार मैं ये खाऊंगा तो वो क्या सोच लेगा, ये क्या सोच लेगी, या फिर मैं खुद क्या सोच लूँगा। ऐसे मत सोचिए, खाने की चीज़ें यार बहुत सारे लोग खाते हैं, आप भी खा लोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, आप मर नहीं जाओगे, ठीक है। से द थिंग्स यू आर अफ्रेड टू। हमें बहुत सारी चीज़ें बोलने से डर लगता है और शायद यही बहुत बड़ी एक चीज़ है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ढूंढी जिन्हें कहने से आपको डर लगता है, तो सबसे छोटी से शुरू करिए, फिर धीरे धीरे वो बड़ी बातें भी कहते जाइए जिन्हें कहने से आपको डर लगता है, ठीक है। आपको कोई मार नहीं देगा, आपको किसी को प्रपोज करना है ना, यही सोच के जाइए प्रपोज करने की मैं ना रिजेक्ट ही होके आऊँगा, मुझे रिजेक्ट होना है, आई वॉन्ट टू गेट रिजेक्टेड, ठीक है। अब जाओ तुम प्रपोज करने, तुम डर ही नहीं लगेगा। डर तब लगता है ना जब रिजेक्शन का डर हो, अब तुम्हें रिजेक्शन का तो डर ही नहीं है क्योंकि तुम जा ही रहे हो रिजेक्ट होने के लिए। और तुम्हें पता है क्या, वहाँ पे चांसेस होते हैं रिजेक्ट नहीं होने के। क्या पता तुम रिजेक्ट नहीं हुए तो, क्या पता उसने तुम्हें अपना लिया तो, या तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया तो मज़े आ जाएंगे ना। सो डू दैट, है ना। अब बात करते हैं स्पीकिंग इंग्लिश की, है ना। सो स्पीक इंग्लिश एज मच एज यू नो, जितनी इंग्लिश आप बोल सकते हैं उतनी बोलिए, कोई परवाह नहीं करता है। या अगर किसी ने मजाक उड़ाना है तो उड़ा लेगा बस, उसके बाद में 2 मिनट के बाद वो भी भूल जाएगा कि इसने क्या बोला था। तो आपको जितनी जैसी भी जो भी इंग्लिश आती है उसको बोलना शुरू करिए, तो आपको इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस आएगा। अब जो है 10 जनों के बीच में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप तो बोलते ही नहीं, आप तो कॉन्फिडेंट ही नहीं है, तो आप कैसे बात करोगे उनके बीच में? बिल्कुल नहीं कर सकते, मैं खुद कह रहा हूँ नहीं कर सकते। बट 10 जनों के बीच में 10 बात बोलने के बजाय एक बात तो बोली जा सकती है ना। और एक बात भी ऐसी बोलनी है, कुछ भी ऐसे मतलब उनके मतलब की नहीं बोलनी है कि जिस टॉपिक पे बात चल रही है वही बोलनी है, या फिर कुछ भी आपको जो मन कर रहा है ना बोल दीजिए कि और कैसे हो तुम, कैसे हो, तुम्हारा नाम क्या है, ऐसा कुछ भी अजीब सा बोल दीजिए, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देंगे। क्योंकि आपने अजीब सी बात बोल दी ना, वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, वो कुछ नहीं सोचेंगे। आप क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि आपको लगता है कि वो कुछ सोचेंगे, बट आपने बात ही ऐसी बोल दी जिसका कोई सेंस ही नहीं है। वो क्या ही सोचेंगे, वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे। और है ना, हमें जो है कुछ स्टोर्स में हो सकता है जाने से डर लगे, बहुत बड़ा एक चमकता चमकता स्टोर है जिसमें बहुत प्रोफेशनल, बहुत अजीब से टाई लगा के लोग खड़े हैं, अब उसमें कैसे जाएं, पर लोग पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ। अरे नहीं यार, वो उसकी है ना, वो खुद बेचारा परेशान है वहाँ खड़ा होने से, उससे जाके कोई बात करेगा ना उसको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे कि मर्सिडीज का स्टोर हो गया, BMW का स्टोर हो गया, लुई विटॉन का स्टोर हो गया, ज़ारा का स्टोर हो गया, ऐसे जो है जो बड़े प्रोफेशनल और बहुत ही जो है ऐसे फॉर्मली रहने वाले जो स्टोर्स है ना, उनमें चले जाओ और थोड़ा टाइम स्पेंड करके आओ, कुछ भी करके आओ, 2 कपड़े देख के आ जाओ, एक बात करके आ जाओ, कुछ पूछ के आ जाओ कि भैया ये है क्या, या फिर वो है क्या, इस कलर का शर्ट है क्या, या इस कलर की गाड़ी है क्या। तो आपका कुछ बिगड़ नहीं रहा है ना, उनको कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि पूरे दिन में बहुत सारे लोग उनको परेशान करने के लिए आते हैं, 1-1 घंटा परेशान करते हैं उनको स्टोर्स में। अब किसी से 2 मिनट बात करके आ जाओगे तो क्या बिगड़ जाएगा उसका? कुछ भी नहीं। आपका क्या बिगड़ जाएगा? कुछ भी नहीं। आपको क्या मिलेगा? कॉन्फिडेंस मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हेयर कट की बात करते हैं। अब हेयर कट में ना बड़ा पंगा है लड़कों के साथ में, वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पाता अपने हेयर कट्स को लेकर। कभी कभी तो एक लड़के का ना पूरा जीवन निकल जाता है, उसको कभी भी ना परफेक्ट हेयर ड्रेसर नहीं मिलता। तो जो है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसको एक हेयर कट लेना है, बट उसके लिए वो कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि हेयर कट मैं ये कैसे लूँ, और मैं किससे जाके बोलूँ कि मेरा ऐसा हेयर कट कर दो। तो जाओ बाहर, गेट दैट हेयर कट, वैसा हेयर कट करवाओ जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको चाहिए, क्योंकि बाल वापस आ जाएंगे, 1 महीने में वापस आ जाएंगे। पर 1 महीने में ना आप कॉन्फिडेंट रहना सीख जाओगे, लिटरली मैं सच बता रहा हूँ। मैंने तो पूरे सारे बाल हटा दिए थे, गंजा हो गया था मैं कॉन्फिडेंट होने के लिए, मैंने ये तक भी किया हुआ है। तो इन सब बातों से हमें क्या समझ आता है कि स्टार्ट लिटिल, छोटा सा शुरुआत करो, स्टार्ट टुडे, आज शुरुआत करो, और इवन आज ही नहीं अभी स्टार्ट करो, अभी के अभी बाहर जाओ और पूछ के आओ किसी से, अपने ही घर का रास्ता पूछ के आओ बाहर जाके, ठीक है। और एक और चीज़ है, वो फनी सी है, वो आप है ना अपने घर में भी कर सकते हैं, है ना। अपनी मम्मी से जाके बोलिए क्या, हे व्हाट्स अप बड़ी, ऑल कूल, व्हाट इज़ ऑन फूड टुडे, ऐसे जाके ना अपनी मम्मी को बोलिए, ठीक है। अब हो सकता है आपकी मम्मी समझ भी जाए, हो सकता है आपकी मम्मी ना भी समझे, वो उनकी कंडीशनिंग पे डिपेंड करता है। बट एक बात तो श्योर है कि चप्पल घूम के सब पे आएगी,
चप्पल पक्का पड़नी है आपको, पिटाई पक्की होनी है आपकी। जब आप ऐसे बोलोगे ना, हे मॉम व्हाट्स अप बडी, व्हाट्स ऑन द फूड टेबल टुडे, ऐसा आप बोलोगे ना मम्मी को, तो बड़ी चप्पलें आएंगी आपको, मार खाओगे, पिटाई हो जाएगी आपकी। बट लेट मी टेल वेरी क्लियरली, आप कुछ सीखोगे, आप बोलना सीखोगे, और बोलने के बाद आप इंग्लिश बोलना सीखोगे, इंग्लिश बोलने के बाद आप कॉन्फिडेंट होना सीखोगे। आप कोई भी चीज़ किसी भी वक्त किसी को बोलने के लिए वो हिम्मत आप में आएगी। चप्पल खाए नहीं तो यार खा लो ना यार, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा 2 मिनट दर्द होगा बस, उसके बाद पता भी नहीं चलेगा चप्पल पड़ेगी। और किसी के सामने नहीं करना, अकेले में करियो, ताकि चप्पल पड़े तो ना कोई देख ना पाए, बेइज्जती भी हो सकती है ना। So the thing is, do little things you are afraid to do within people you are comfortable. यानी कि छोटी छोटी चीज़ें करो जिनको आपको करने से डर लगता है, उन लोगों के बीच में जिनके बीच में आप कंफर्टेबल हो, so that you can do the same abruptly before a stranger, ताकि आप वही छोटी चीज़ें जो है 10 लोगों के बीच में या अनजान लोगों के सामने बहुत ही कंफर्टेबली कर पाओ। तो छोटी छोटी चीज़ें अपने लोगों के बीच में करो जिनको आपको करने से डर लगता है, ताकि किसी अनजान के सामने आप वो कॉन्फिडेंटली कर पाओ। वेरी सिंपल। एंड अबव ऑल, लव योरसेल्फ। हम में अपने आप पे कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम इन्फीरियर फील करते हैं, हम अपने आप को नीचा महसूस करते हैं, या हम अपने आप को सक्सेसफुल एनफ या फिर है ना एलिजिबल एनफ नहीं मानते हैं। हम अपने आप में दोष निकालते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम डिसकॉन्फिडेंट या नॉन कॉन्फिडेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपने आप में दोष निकालते हैं कि गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो मैंने ऐसा कर दिया, तो मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, मैंने ये पाप कर रखा है, मैंने वो पाप कर रखा है, मैं तो ये करने के लायक ही नहीं हूँ। सबसे पहले अपने आप को माफ़ कीजिए, ठीक है। फॉरगिव योरसेल्फ। आपने जो कर दिया सो कर दिया, वो जो आपने कर दिया उसकी वजह से आज प्रेजेंट में कुछ नहीं हो रहा है, वो हो चुका है, उसकी बातें हो चुकी है, आपको मार पड़ चुकी है, आपको जेल हो चुकी है, बात खत्म। उसकी वजह से अपना फ्यूचर क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, मत करो ना। सो लव योरसेल्फ। अब जो भी हो, आपने कुछ भी किया हो, कितने भी बड़े पाप किए हो, आज ही अपने आप को उनके लिए माफ़ कर दीजिए। अपने आप को प्यार करिए और वो करिए जो आपका मन कहता है, जो आपका दिल कहता है, जो आप करना चाहते हैं। एंड start loving, love yourself.